राम ने कहा, राम, राम। बाहर से आवाज आई। लक्ष्मण ने बाहर जाकर देखा तो पाया दो प्रौढ़ अवस्था के व्यक्ति द्वार पर हैं। आइए अतिथिगण, भैया और भाभी समीप ही ऋषि पाणिनि से मिलने गए हैं। उन्हें आने में समय लग सकता है। तब तक यदि आप चाहें तो भीतर उनकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। दोनों व्यक्ति कुछ पल दुविधा में खड़े रहे। फिर एक ने कहा, हम इतनी दूर इस वन में पहली बार आए हैं और राम से मिले बिना जाने का मन नहीं है, परंतु सूर्यास्त से पूर्व घर पहुंचना भी आवश्यक है। अमावस की रात है, यदि मार्ग भटक गए तो बहुत कठिनाई होगी। फिर जंगली जानवरों का भय भी है। आप जैसा उचित समझे महानुभाव। इससे पहले कि लक्ष्मण कुछ और कह पाते, राम और सीता दूर से आते हुए दिखे। दोनों अतिथि वही मंत्र मुग्ध से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लक्ष्मण भी इस तरह एकटक देखने लगे जैसे पहली बार देख रहे हों। वो छवि ही कुछ ऐसी थी, संतुलित आकार, दमकती त्वचा, सौम्य मुस्कान, करुणामयी आंखें। मनुष्य का इससे अधिक और तेजस्वी रूप संभव ही नहीं। राम ने पास आकर लक्ष्मण से कहा, क्यों भाई, इस तपती दोपहरी में अतिथिगण के साथ यहां क्यों खड़े हो? लक्ष्मण झेप गए। बस भैया, आपको आते हुए देखा तो रुक गए। अच्छा चलो आइए। राम ने अतिथि के नमस्कार के प्रत्युत्तर में हाथ जोड़ते हुए कहा। भीतर आकर पहले व्यक्ति ने कहा, ये तो हम अयोध्या में आ गए। भिंतियों पर वहीं के चित्र प्रतीत होते हैं। जी, सीता ने कहा, जो मन में था वो भिंती पर उतार दिया। और ये जो उत्सव मनाते लोग देख रहे हैं, ये हमारे गुरुजन और बंधु बांधव हैं। दोनों अतिथियों ने पुनः हाथ जोड़ दिए। इस कुटिया में आकर हमें एक अनोखे संतोष का अनुभव हो रहा है, परंतु अब हमें जाने की आज्ञा दें। इतनी दूर आकर यदि आपके दर्शन न होते तो हमें दुख होता। उनमें से एक अतिथि ने कहा, आप कहां से हैं महोदय? लक्ष्मण ने पूछा। हम विष्णुपुरी से हैं। दूसरे अतिथि ने कहा। विष्णुपुरी? विष्णुपुरी तो मैं बचपन में बहुत बार गई हूं। बहुत सुंदर स्थान है। मुझे तो वहां की भाषा का एक लोकगीत भी आता है। ये कहते हुए सीता ने गुनगुनाना आरंभ कर दिया। उनकी धुन पकड़कर दोनों व्यक्ति खुशी से झूम उठे और दिल खोलकर गाने लगे। गाना समाप्त हुआ तो राम ने कहा, मुझे इसके बोल समझ नहीं आए, पर आप तीनों ने बहुत सुर में गाया। बचपन में गाते थे ऐसे गीत, परंतु जब से हमारी भूमि पर यक्षों ने अधिकार कर लिया है, हमारी भाषा, हमारे गीत, हमारी भावनाएं, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति सब छूट रहा है। हमारे ही बच्चे अपनी भाषा, पूर्वजों की गीत सीखना नहीं चाहते। राज्य के सारे कार्य यक्ष भाषा में होते हैं। गुरुकुलों में भी उन्हीं की भाषा का प्रयोग होता है। हमारे बच्चे यक्षों के पूर्वजों का इतिहास जानते हैं, उन्हीं का संजोया ज्ञान सीखते हैं। राम, हमारी आत्मा घायल है। दूसरे व्यक्ति ने कहा और दोनों के मुख पर विषाद छा गया। मैं आपके दुख को समझता हूं, पर यह लड़ाई तो आपको स्वयं लड़नी होगी। राम ने कहा, कैसे राम? हम निर्बल हैं। भाषा सशक्त नहीं तो मनुष्य भी सशक्त नहीं। आप भाषा का निर्माण करो, भाषा आपका निर्माण करेगी। राम, यदि हमें अयोध्या से सहायता मिल जाए तो। अभी उस व्यक्ति की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राम ने उत्तेजना से कहा, फिर वही बात, भाषा आपका अपना प्रतिबिंब है, उसके लिए अपनी छवि सुधारिए। बिना सुविधाओं की कैसे होगा राम?
यक्षों को योग्य बनाने कोई बाहर से नहीं आया था। ये आग उनकी अपनी थी। आप अपनी भाषा में ज्ञान को बढ़ाइए। यक्षों के ज्ञान को अपनी भाषा में ले आइए। अपने जैसा सोचने वाले लोग इकट्ठा कीजिए। इसके लिए अवश्य अयोध्या जाइए। वहां की पुस्तकालय की सारी पुस्तकों का अनुवाद कर डालिए। अपने पूर्वजों के ज्ञान को भी संचित कीजिए। आपका अर्धचेतन मन उन्हीं की धरोहर है। बिना उन्हें समझे स्वयं को नहीं समझ पाएंगे, और यदि स्वयं को नहीं समझेंगे तो आगे का चिंतन कैसे होगा? तो आपका ये कहना है कि मनुष्य और भाषा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? जी। राम मुस्कुरा दिए। और हमारा समय इससे इस यज्ञ के लिए आहुति मांग रहा है? जी। इस बार लक्ष्मण ने चुटकी ली। तो प्रभु हमें आज्ञा दें। ऐसे कैसे? आप भोजन करके जाइए, सीता ने कहा। क्षमा मां, आज आपके प्रसाद के बिना ही जाना होगा। आहुति को और नहीं टाला जाना चाहिए। सीता ने कुछ फल यात्रा के लिए बांध दिए और राम भीतर जाकर ताम्रपत्र पर लिखी ऋग्वेद की प्रति ले आए। ये लीजिए, इसी से अनुवाद आरंभ कीजिए, उन्होंने प्रति अतिथि को देते हुए कहा। वो दोनों राम, सीता, लक्ष्मण का आशीर्वाद लेकर उत्साहित मन से बढ़ चले।